भारत बंद स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर कल चर्चा में है सवाल। आपके बच्चों को फेलोशिप नहीं मिल रहा है, जाकर देखिए आउटसोर्सिंग हो गया है, जाकर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मिनिस्ट्री में जाकर देखिए एनजीओ काम कर रहे हैं और वहां पे आपको 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है समाज में। तो आगे 10 साल इंतजार कीजिए, सब एक कागज में फ्रेम बनवा के फ्रेम और सर्टिफिकेट दीवार पर टांगना पड़ेगा कि एक जमाना था जब हमें आरक्षण मिला था। कोई टेंशन नहीं है, कोई उबाल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर तो कह रहे थे, वही बात मैं आपको बताता कि देखिए हमें तो चौतरफा लड़ना पड़ता है। जो धर्म जो संप्रदाय हमें हीन करेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करार जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। लेकिन हम अपने समाज को स्पॉट में नहीं छोड़ सकते, अपनी नहीं छोड़ सकते। आलोचना इनकी भी होगी कि 40 साल से आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा अचीवमेंट है मुझे बताइए, कौन सा अचीवमेंट है? जो सरकारी बाबुलों का संगठन है, करोड़ों करोड़ चंदा जा रहा है, अपनी नौकरी बचवा पाए अपने डिपार्टमेंट में? रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? तो नहीं, जो प्राइमरी काम है उसको छोड़ हम क्या कर रहे हैं? तो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, पूंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट। अपनी नौकरी बचा लो, रिटायर्ड हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, एक कभी ध्यान में आया? इस पर चर्चा हुई, बहस हुई? मैं कोई नेता नहीं हूं, ना आपसे वोट लेता हूं, ना चंदा लेता हूं। एक इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। ब्राह्मणवाद मनुवाद से भी लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी लड़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को भी मांगो महारो मांगो ढोल चमार संग्रह तमाम तरह से वो चैलेंज भी थे, उनको लड़ना पड़ता। तो हमारे समाज का अगर नेतृत्व इंटेलेक्चुअल नेतृत्व नहीं, हमारे समाज का नेतृत्व घिसे पिटे लोगों के पास, सिर्फ मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर उनके पास है, इस समाज का जो हाल हुआ है, 15 साल 10 साल और ठहर जाइए, 10 साल जाइए, मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं, सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है वो भी हम जानते हैं। क्लास 3 क्लास 4 आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, कोई आंदोलन नहीं है, मिशन मूवमेंट चल रहा है, चला लो। ये हमारे नेता और हमारे समाज के लोग आप सब देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली मैं पूना में भी परसों बोला हूं, शनिवार को आज नहीं कह रहा कि आप लोग नींद में सपने मत देखिए, आंख खोल के सपने देखिए, रियलिस्टिक ड्रीम्स पे आइए, जो रियल हम अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? कभी कहा पढ़ा कहीं हमने? कब कहा था कि आरक्षण हम लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनाएंगे? हमारे इधर कहावत है, बाप लगे अंधेरा में बेटा का नाम पावर हाउस। डॉक्टर अम्बेडकर को आरक्षण लेने वाला बोले, उससे ज्यादा विद्वान, उससे ज्यादा बड़ा नेता। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम आरक्षण देने वाला बन गए, एकदम गलत बात है। जो मिला था वो भी खत्म हो रहा, सब खत्म हो गया। IIT में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई सुकून नहीं। राधा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे, न राधा के नॉर्मल तेल होइए न राधा रची। किसी नेता को, बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? सुना? आप लोगों को भी दूध नहीं लगता है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत एमएलए का टिकट चाहिए होता है। कभी जाके पावर स्ट्रक्चर के साथ जो लुटिया जोन में लीड बैठता है ना, जो जिमखाना क्लब में मैं कभी कभार जाता हूं, वो आप लोगों को देख के हंसता है। देखो फिर एक नया पार्टी आ गया, ये भी राजा बनेगा, ये भी हुक्मरान बनेगा। बोले काम करो, बजट में थोड़ा और काटो इसका पैसा। तुम जब राजा बन लेना तो अपने कर लेना। तो हर साल बजट में रोकी हो जाती है। पहले अखबारों में छपता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान में इतने पैसे मिले। आजकल बजट जब आता है
कहीं आपको एक लाइन में नजर आता है? एक लाइन कह रहा हूं, एक लाइन। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भान के नशे में कि राजा बन लेंगे तब कर लेंगे, तो ठीक हो रहा है, खत्म हो रहा है, बन लेंगे राजा तब कर लेना। तो राजा बनोगे तो रात सिस्टम चलाने के लिए, पीएम बनोगे तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट चाहिए हो। बनाए एक्सपर्ट। अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा बताओ, 5 नाम बताओ हमें। तो बेसिक फंडामेंटल काम तो जीरो से शुरू होता है, घर से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। उस काम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात रूलिंग एलिट जानता है, और जानता है इसलिए आपको आपस में भिड़ा रहा है। केक का साइज बड़ा हो, नौकरियां ज्यादा हो, इसके लिए कोई हलचल है? कोई हलचल नहीं। वो यूनिवर्सिटी से 2-4-10 लोग दिल्ली में बैठे, 10 लोग हल्ला करते थे, तो उससे कभी माहौल बन जाए तो बन जाए। कोई हलचल नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कि आप कम से कम डॉक्टर अंबेडकर, कभी उन्होंने कहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब मैं अपने अछूतों के उद्धार के लिए काम करूंगा? कहां कहा? कहां कहा? नहीं कहा। वो वायसराय से मिलते थे, डेलीगेशन साइमन कमीशन, बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साल बोरो कमीशन की बात कर रहे थे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते थे, मेमोरेंडम देते थे कि हमारे अछूतों का हमारा ये डिमांड है, हमारे पिछड़े वर्गों का ये डिमांड है। मैं अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखता, मैं आंख खोल के सपने देखता हूं कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, मैं 3 साल में ये किताब लिख सकता हूं, ये नहीं दावा कर सकता कि मैं कार्ल मार्क्स बन जाऊंगा, अमर्त्य सेन बनूंगा। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स है। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग हैं ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या हरिजन, ये सब आरएसएस का संघ के स्कूल में बनता है। ये सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो तो अंतर नहीं बताएगा। तो सांपनाथ के जमाने में जिसको सांपनाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान हुआ? जरा बताना, हाथ उठाओ, कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी वर्ष खत्म हुआ, तो कितने परिवार आपके थे जिनका राजपाट खत्म हो गया? उससे आपको फायदा नहीं मिला। जीरो बैलेंस में संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े कि नहीं पढ़े? 300 रुपए में पढ़ते हम लोग, 1000 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, 1000 महीना में हॉस्टल में रहना भी और पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसास फरामोश हो सकता है? आंख बंद कर ले सीधा। आज एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग रहे हैं, पढ़ाएंगे आप? मेरे पास रोज 5 फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दी। एक आदमी क्राउड फंडिंग, जिसको करोड़ों आपको चंदा दी, उससे जाके बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलो। तो ये मैं अप्रोच में कह रहा हूं, या अप्रोच में कह रहा हूं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो साथ में आपके जमाने में आपकी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगे। कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया, उसका बेटा आईएएस बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। नागनाथ अभी जो बैठा है, जिसको नागनाथ कर रहे हैं, पूरा निकल रहा है। ऐसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको खत्म कर रहा है। जब वो समझ गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहा है, सवाल करेगा, इसलिए पहले डिफॉल्ट। तो सांपनाथ, नागनाथ, एक और होता है अजगरनाथ। अजगरनाथ तो नहीं किया, दलित के नाम पे वोट ले लिया, जाके आरएसएस बीजेपी में गई। उससे जाके सवाल पूछो कि जब आरक्षण खत्म हो रही थी, जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे यूपी 1 और 2 में, क्या आपने एक भी नेशनल पॉलिसी बनवाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए? बताइए। जो लोग उस समय सरकार में थे वो बताएं कि पिछड़े वर्ग को लिए फेलोशिप लिया कि फॉरेन स्कॉलरशिप। सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। आपको जो मर्जी है करने के लिए आपको नहीं छोड़ दिया, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने, हमें बुद्धि वाला भाषण नहीं करना। मुझे पता है बच्चे हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर के 35-40 हजार रुपया, किसी में 80 हजार रुपए लग रहे हैं।
एक बच्चा को पढ़ने में दिल्ली का खर्च 15 से 20,000 रुपए मिनिमम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे पिताजी क्लर्क थे, 1,000 रुपए करके 4 भाई 3,000 4,000 में चारों पढ़ लिया। आज एक बच्चा भी मेरे पिताजी आज होते तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते दिल्ली। ये कोई बहस का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जनरेशन स्वार्थी, खाली अपने लिए सोचता है। आपके आने वाली पीढ़ियां जब एक्सपर्ट नहीं बनेगी, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आप राजा बनो कैसे? राजा के पीछे पूरा विशाल थिंक टैंक होता है। तो थिंक टैंक है? कोई थिंक टैंक नहीं। बाबा साहब ने, मैं अब समय कम है तो मैं कुछ कोर्स करता, मैं ढूंढ के लेके आया कि वो वही पूरी बात थी कि कहते थे महार खा गया। उन्होंने लिखा है कि महार जाति के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप निराधार है कि हमने जो भी लड़ा है, हमने हॉस्टल खोला है नासिक में, हमने बहिष्कृत हितकारी सभा खोली है, हॉस्टल खोला है कोल्हापुर में, उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ाते थे। एक मांग बच्चा को हमने गोद लिया और बच्चा मिलेगा तो मैं गोद लूंगा। आजकल लोक संग्राम चल रहा है ना, चमार वर्सेस वाल्मीकि चल रहा है। मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समुदाय का कोई बच्चा जो काबिल और विदेश पढ़ने में, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसको लाइए, उसके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। आप लोग लड़ते हो ये काम नहीं हो तो 10, 20, 50 इतना कि कई लोग संगठन चलाता है, रिटायर्ड लोग हैं आप लोग। अरे बाबा साहब ने तो 16-19 को भेजा था इंग्लैंड में, वो सब जो है कहां गायब हो गए, धोखा दे दिया। तुमको पता है धोखा दिया क्या किया? सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है। उन्होंने क्या कहा? टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजा था और उसमें बाबा साहब ने कहा है कि उसमें से ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ अधके रह जाते हैं, उसी तरह से अधके रह गए। उसमें से एक परिवार का मुझे पता लगा अमेरिका में, और वहां जो भी जाता है अम्बेडकराइट उसका खर्चा पानी सब उठाता है और बिना कुछ जाने हुए हवा में धोखा दे अपना घर बना लिया। आप हर साल देखिएगा दिसंबर में मेला लगता है, पिकनिक मेला लगता है, कहीं ना पिकनिक मेला लगता है। आप लोग इतना पैसा लिए 10-10 बच्चा को पढ़ाते ना, सरकार का भी काम है लेकिन हमारा भी काम। सरकार कुछ एक नेता को मैंने सुना बोलते, अरे शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी, ये तो सरकार का काम। अच्छा तो है सरकार विड्रॉ कर लिए, अब तुमको चंदा देने वाला क्लास भी नहीं है। बाबा साहब सरकार को बढ़ा दी, बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला कि नहीं खोला? मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला कि नहीं खोला? तो ऐसे लोगों के हाथ में आपका नेतृत्व है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा, सब मिट्टी मिल गया 40 साल। एक स्कूल नहीं छोड़ पाए। नेता इलेक्शन में नहीं बनता, बीजेपी का नेता जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में बनता है। ये बात समझ नहीं थी। बाबा साहब ने कहा ना कि ये गैर महारों का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा आदमी उनके समाज में पैदा नहीं हुआ। उन्हीं का स्टेटमेंट। तो हमें वो भी एक और बात करें, उसके साथ मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, अंतिम लाइन में आपको कह रहा हूं, इसमें पूरा उन्होंने क्रिमिनल पर भी बोल दिया। ये लोग कहते हैं क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। एक एग्जांपल अपना दे रहे हैं कि मेरे चंबर के बगल में एक ब्राह्मण को चाय पकौड़ी वाला है। जब तक उसको पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूं, तब तक अपने प्लेट में चाय पकौड़ी खिलाता था। और जब अखबार में फोटो छपी और पता लग गया कि मैं अस्पृश्य हूं, तो मुझे कांच के गिलास में चाय देने लगा। तो अम्बेडकर के साथ हो सकता है अभी भी अस्पृश्यता जारी है और दिमाग में है, कह के नहीं होता, ऑफिस में आपका चेयर कहां लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा रूम आपको मिलेगा, कैडर में कहां आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सब यहाँ लीला चलता रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम लाइन क्या है, मैं इस अपनी बात खत्म कह रहे हैं वही गुस्सा जो मैं कह रहा हूं। मैं अम्बेडकर पढ़ता हूं, इसलिए अम्बेडकर बहुत गुस्सा आदमी, उनका आक्रोश था कि कैसा समाज है जो विद्रोह नहीं कर रहा है। अमानवीय स्थिति में रह रहा है, लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा, आंदोलन नहीं कर रहा। कहते हैं कि अगर हमने आक्रामक रूप नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है।
आंदोलन कोई है, कोई वोट क्लब अब जाम हो रहा, देश में कोई रैली निकल रही, नौकरी में हिस्सेदारी की बात हो रही है, कोई आक्रमण है? क्योंकि हमारे नेता आजकल बहुत सारे नेता बिकाऊ नहीं, टिकाऊ नहीं, बिकाऊ, तरह तरह के शिकंजे में फंसे हुए। आप एक बात याद रखिएगा, आदमी में एक स्वार्थ होगा एक अलग तरह का। आप सब लोग भी उसी के पीछे भागेंगे। अब एक एसएसओ साहब आ जाएंगे तो सलाम करने चले जाएंगे, एक मास्टर आएगा तो उसको नहीं पूछेगा। आपकी सत्ता है और पावर से पीछे भागते हैं और इस बात को रूलिंग जानता है कि कितने में बिको, बोलो एमपी का टिकट चाहिए लो, मिनिस्टर बनना है लो, कितने पैसे चाहिए लो। ऐसे लोग कभी आपका नेतृत्व नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं आपको अजगरनाथ पेट में निकलेगा। पता लगा कि आप खाली ढोलक बजाते रहो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में पत्थर की खेती खाली करो। बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, फूले के अनुयायी, उनको अपना गुरु मानते, कितनी मूर्तियां उन्होंने लगवाई, जरा बताइए मुझे कोई। नहीं, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। काहे का अम्बेडकरवादी हूँ? जो पढ़े अम्बेडकर के उल्टा काम कर रहे हो, कह रहे हो कि व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए, अम्बेडकर कह रहे थे और आप वही पूजा कर रहे हो। अम्बेडकर विचारों की खेती कर रहे थे, डायलॉग से, कम्युनिकेशन से, आर्गुमेंट से आपके लिए इतना कुछ देखे गए और जो देखे गए उसको भी नहीं बचा पा रहा। आप पत्थर की खेती कर रहे हो, इतना बड़ा ऊंचा पीठ, उसका सब ताली बजा रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, अब पता लगा नीचे से स्कूल कॉलेज का। तो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमारा दमन शोषण हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं गुस्सैल आदमी हूं, बाबा साहब का बीड़ा चला करता हूं। मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी नहीं करता। यह अम्बेडकरवादियों ने जितना नुकसान अम्बेडकर का किया है ना, उतना किसी और ने नहीं किया है। और मुझे इन अम्बेडकरवादियों ने फोर्स किया कि मैं अम्बेडकर को पढ़ूं और बगैर पढ़े हुए मैं बात नहीं। इस सवाल में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है। हमारे पूर्वजों में अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती। अपने बच्चों को तो घर में ही कायर बनाते हो, नहीं बनाते? बेटा उससे झगड़ा मत करना, चुपचाप बस्ता लेके आना घर पे, किसी से बहस मत करना। तो जब पूरा जनरेशन कायर बनाओगे तो बहादुर कहां से लाओगे? हम अपने बच्चों को ये दरअसल नहीं सिखाते। हम खुद ही वैसा नहीं, हमको टक्कर लेना होता है तो अपने प्रिंसिपल से सबसे पहले वही लेते हैं, भले इसका नुकसान जो करना, जो होना हो देखा जाएगा। क्योंकि बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी को एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं, वो कहते हैं कि नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। पैसा लेने का बोला नीचे बैठो, पोस्ट लेने वाला नीचे बैठो। हम जहां भी जाएंगे कांटों की तरह चुभते रहेंगे, क्योंकि हम सवाल भी उठाएंगे, अब गड़बड़ करोगे तो करारा जवाब भी देंगे। ये समझ। चलते चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, गौतम साहब थे, सूरज जी थे। सिर्फ 2 कम्युनिटी भारत में जिसको किसी तरह का आरक्षण नहीं, वो है दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन। इसको खाली रिजर्वेशन नहीं, बाकी ब्राह्मण ओबीसी में भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल। उसी तरह से आप देख लो, ठाकुर में कहीं ओबीसी में है, कहीं एसटी में। बिहार में हमारे यहाँ ब्राह्मण ओबीसी है, कुछ बना उत्तर प्रदेश में, तो बेचारा इनका क्या कसूर है? तो दलित मुस्लिम सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई हुई, तो उसके लिए आंदोलन कौन करेगा? वो करेंगे नहीं। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, वही हर समय आंदोलन करता है। और ये अम्बेडकर कह चुके हैं कि 80% महान है महाराष्ट्र में। अगर महान निकल गया इस आंदोलन से तो न धर्म परिवर्तन होगा, न आपको कोई अधिकार मिलेगा। सरकार की यही साजिश है कि जो लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उसको साइडलाइन करके बैठा दो घर में। बाकी तो इन लोगों को तो देख ही लेंगे कितना क्या करना है। तो वही कर रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग जब निकल जाएंगे तो बाकी बचे लोग क्या कर सकेंगे? आज भी अपनी बात पर अमल करवाने के लिए
इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, समझिए मुझे सोसाइटी से बचना आज भी जब यूनाइटेड है अपनी बात मनवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तब भी हमारी बात किसी के कान तक नहीं पहुंच रही, तो फिर आप लोग क्या करें? तो जब डोमिनेंट सेक्शन निकल जाएगा, जब सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, तब तो आरक्षण बचा नहीं पा रहे हैं, निजीकरण से लड़ नहीं पा रहे हैं। जब खंड खंड में बढ़ के आपस में लड़ोगे तो ज्यादा नहीं 10 साल, अभी मैं जीवित रहूंगा 20-25 साल, 10 साल इंतजार करो। ये जो सरकार सिस्टम चल रहा है ना, गले में सिर्फ टाई छोड़ेगा, बाकी कोट पैंट उतार देगा। इस बात को समझ। शुक्रिया।